चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने पहली बार सुबह से अपनी सीट पर लीड ली है। नई दिल्ली सीट से केजरीवाल इस वक्त आगे हो गए हैं, यह खबर आ रही है तो निश्चित तौर पर पहली बार थोड़ी राहत की सांस उन्होंने ली होगी। नई दिल्ली सीट से केजरीवाल ने अब बढ़त बना ली है, हालांकि उससे पहले वो 76 वोटों से पीछे चल रहे थे। अभी जरा हम आपको डेटा देते हैं, 254 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। 13 राउंड में से 2 राउंड की काउंटिंग यहां पर हो चुकी है और 254 वोटों का यहां पर मार्जिन अभी है। तो ये जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है वहां से ये डेटा हमारे पास आ रहा है। नई दिल्ली सीट से पहली बार केजरीवाल अब जो हमारे पास फर्दर अपडेट, जो हमारे रिपोर्टर्स काउंटिंग सेंटर से अपडेट दे रहे हैं, वो ये कहता है कि 1100 वोटों से आगे हो गए हैं केजरीवाल। तो नई दिल्ली सीट से पहली बार केजरीवाल आगे हुए हैं और 17,322 वोट अब तक केजरीवाल को मिले हैं और पहली बार परवेश वर्मा पीछे हुए। सुबह से 16,232 वोट यहां पर उनके पास हैं। तो यहां पर अरविंद केजरीवाल ने राहत की सांस ली होगी कि हां पहली बार कम से कम कुछ अच्छी खबर आई है। तो यहां पर वो थोड़ा मुस्कुराने का मौका तो हालांकि उनको बिल्कुल नहीं मिल रहा है, जो इस तरह के रुझान आ रहे हैं अब तक, क्योंकि बहुमत के आंकड़े से तो बेहद आगे निकल चुकी है बीजेपी अपने। अगर पार्टी का हारना बहुत बड़ी बात है उनके लिए, लेकिन अपनी सीट हारना तो एक पर्सनल डिफीट होती है। और वो अगर अरविंद केजरीवाल अगर सीट पर आगे हैं तो बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये उनके लिए राहत की खबर है। फिलहाल 1100 वोट से फिलहाल वो आगे हैं और अगर ये नतीजे बन जाएं, अगर जो इस वक्त ट्रेंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इतिहास रचेगी बीजेपी इस बार दिल्ली के अंदर। 51 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त आगे चलती हुई आपको दिखाई दे रही है। 19 सीट पर मात्र आम आदमी 49 सीटें थी जब मदन लाल खुराना जो है जब वो मुख्यमंत्री बने थे। बीजेपी ने जब 93 में बंपर जीत दर्ज की थी। तो अगर यही रुझान नतीजों में तब्दील हो जाते हैं तो फिर निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए अब तक की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक जीत। और अगर गलत नहीं हो तो आप देखिए 8 से 52 तक पहुंचना और अपने आप में बहुत बड़ी बात है प्रदीप जी। 8 से 52 अंतर आपको बहुत बड़ा पार करना था। तर्क देते थे वो यही कि ऐसा कैसे हो जाएगा। हाँ, मतलब अजीब लगता है ना, 8 से आप इतना मतलब ऊपर कैसे हो जाएंगे। लोग तो 36 और 40 देने को तैयार नहीं थे कि 8 से 40 पे कैसे पहुंच जाएगी, और आम आदमी पार्टी 62 से इतना नीचे कैसे आ जाएगी। दीपक जी लगातार कह रहे थे, सबसे पहले प्रेडिक्शन दीपक जी आप ही ने कर दी थी कि बीजेपी जो है वो आ रही है। तो ये ट्रेंड दिखाता है और मैंने अपने अनुभव के आधार पर कहा था, क्योंकि 1993 से लेकर अभी तक के सब चुनाव मैंने देखे हैं और यही हुआ कि जो पार्टी जीतती है लगभग एक तरफा जीतती है। 2013 को अगर छोड़ दिया जाए तो बड़ी निर्णायक जीतें दिल्ली के अंदर हुई है। 2013 का क्रांति का चुनाव था, मैं अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। उसी के आधार पर मैंने प्रेडिक्शन किया था, क्योंकि जब आप एंटी इनकम्बेंसी में आते हैं ना तो एक तरफ वोट बढ़ता जाता है, एक तरफ। मैं आपसे वही पूछना चाहता हूँ सर, क्या आवाजें आ रही थी जिससे आपको शुरू काफी पहले लग गया कि नहीं ये नतीजा होगा? क्या वजह क्या मतलब ग्राउंड से क्या आवाजें आ रही क्या थी? सुन रहे थे? मैं एक शेर सुन रहा था फिर बता दूं मैं? जरूर। पकड़ के लाया हूं। एक शेर है, बड़ा शानदार है। मैं गिरा था तो कई लोग रुके थे लेकिन, मैं गिरा था तो कई लोग रुके थे लेकिन, सोचता हूं आए थे मुझे उठाने कितने। क्या बात है। तो कई लोग नजरों से गिरे इस दौरान और कई लोग ऊपर भी चढ़े। तो मेरे ख्याल से काफी डिपेंड करता है। मतलब ये आप वो जो अरविंद केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, वो चाहे शीश महल हो, चाहे शराब घोटाला हो, या जो भी और बातें, वो लोगों की नजर में उनका वो जो एक टेफ्लॉन कोट था ईमानदारी वाला, वो नहीं रहा। हाँ, और अरविंद केजरीवाल में लोगों ने उम्मीद देखी थी, मत भूलिए सौरभ, लोगों ने उम्मीद उनके अंदर देखी थी। और जब भरोसा टूटता है ना तो आवाज नहीं आती, लेकिन उसका जब हाथ चलता है तो बड़े जोर से चलता है।